बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल मार्केट स्टार्ट होने जा रही है और काफ़ी ज़्यादा छुट्टियों के बाद, यानी कि 3 छुट्टियां, सैटरडे, संडे, मंडे। अब ट्यूसडे को कल मार्केट खुलेगी, 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन होगा। उसके बाद फिर 8 तारीख की छुट्टी आ जाएगी इलेक्शन की, और उसके बाद जो फ्राइडे है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज का जो हमारा थंबनेल है जी, PIA, WTL और सिल्क, बड़े लोगों के मैसेज आ रहे हैं जी, क्या किया जाए। ये दोनों की तीनों की बड़ी खबरें हैं, बड़े मामलात हैं। लेकिन सिल्क और WTL तो ठंडे पड़े हुए हैं ठंड के मौसम की वजह से, और PIA कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है। इसके बारे में ये बताया जाएगा। और PSX में पंजा गाड़ने का असल वक्त क्या है, कल किन सेक्टर और स्टॉक्स में पोजीशन लेनी चाहिए, 2 सेक्टर और 10 स्टॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, पेड ग्रुप्स हैं, डिटेल ले लीजिएगा, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और 10 फरवरी हमारा जो लर्निंग का कोर्स हम शुरू करवा रहे हैं, इसमें आने के लिए 10 फरवरी लास्ट डेट है। उसके बाद ये क्लोज कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह जो डेट अनाउंस होगी वो बताएंगे। तो इसमें जो आना चाहते हैं 10 से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सामने नंबर चल रहा है और ये डिटेल आपके सामने है, ठीक है जी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं जी कि PSX में पंजा गाड़ने का असल वक्त क्या है। दोस्तों देखें, सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जब पहले पुरसुकून बैठे रहते हैं, जब मार्केट एक अच्छा बुल रन अख्तियार कर चुकी होती है, हाई साइड पे आ चुकी होती है, चाहे कोई स्टॉक हो, मार्केट हो, फिर आप बाइंग शुरू करते हैं और वहां पे फिर प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है। फिर आप कहते हैं जी हम तो फंस गए, हमें तो लॉस हो गया। तो दोस्तों, ये वक्त तो नहीं ना होता। देखिए, अब जब 40,000 पे इंडेक्स था, आप लोगों को बार बार यही गाइड करके बताया जा रहा था कि भाई असल वक्त यही है। देखें, हमारे जो एक अच्छे मायानाज इन्वेस्टर समझे जाते हैं, वॉरेन बफेट, बाबाए स्टॉक मार्केट भी जिसे कहते हैं, जिन्होंने माशाल्लाह बड़ा पैसा कमाया मार्केट से, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हमेशा वो एक ही बात कहते हैं कि मार्केट जब बड़ी हो, ऊपर हो, लोग धड़ाधड़ एग्रेसिव होकर बाइंग कर रहे हो, आप वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करें। और जब लोग डरे हो, फियर हो, मार्केट घबराई हुई हो, वो टाइम होता है आप चूज करें, पिक करें और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। तो यही 40 पे लोग डरे हुए थे कि मार्केट पता नहीं कहां पे चले जानी है। कोरोना के दिनों में भी लोग डरे हुए थे। उसके बाद देखें जो 2008 का रिसेशन, डरे हुए थे। जिन्होंने उस टाइमों पे इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने पैसा कमाया। और अब देखें, जब 67 पे मार्केट थी, 65, 66, 67 के इंडेक्स पे, तो लोगों को मना कर रहे थे भाई इधर प्रॉफिट टेकिंग करें, बेचे ना, क्योंकि हाई साइड पे मार्केट है, किसी वक्त भी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो नीचे जिन्होंने बाइंग की थी 40,000 से, उन्होंने पैसा कमाया। जिन्होंने 65 से ऊपर बाइंग की थी, वो अब दोबारा से फंस गए। यही चीज होती है कि अच्छी स्ट्रेटेजीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो वही असर काम होता है मार्केट में सरवाइव का। तो दोस्तों, बात है, असल टाइम अब है। इलेक्शन देखें होने जा रहे हैं आगे। इलेक्शन के बाद एक स्टेबिलिटी आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, नई पॉलिसीज बनेंगी, नए मामला आएंगे, SIFC के थ्रू भी मामला सारे चलेंगे, जो रुके मामला हैं सब चलेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के साथ। तो जब ये दोनों स्टेबिलिटी हो जाएंगी, एक बड़ा जंप आएगा और स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव जोन होता है। फिर मार्केट जो है बुल रन अख्तियार करेगी। फायदा उन्हीं को होगा जो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसीलिए आपको मैं 15-20 दिन, महीने से कह रहा हूं भाई, इलेक्शन से पहले पहले ही मौका है आपके पास बाय करने का। उसके बाद मार्केट ने मौका आपको नहीं देना, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के बाद मार्केट बेहतर हो जाएगी। अभी टाइम है, असल टाइम इन्वेस्टमेंट का। अच्छे अच्छे स्टॉक चूज करें, उसमें इन्वेस्टमेंट करें और फिर मौजें करें। दूसरे नंबर पे हमारा है जी कि कल किन सेक्टर में आप पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली तो बात है, काम उनमें किया करें जिस तरह दुनिया होती है, जैसे बिग प्लेयर्स होते हैं और उनकी खबरें होती हैं, उनके मामलात भी ठीक होते हैं, जैसा मैं आपको बताता रहता हूं। देखें, सबसे पहले जैसे पावर सेक्टर है, खबरें चल रही हैं जी 250 अरब रुपया इनके लिए सर्कुलर डेप्ट का इशू किया जाएगा। डॉक्टर शमशाद की जो वजीर खजाना है, उनकी ये खबर है। और ये हर वक्त खबरों में ये भी सेक्टर रहता है जिसमें हब पावर, पैकेजन पावर, निशात चूनिया पावर, निशात पावर, एंग्रो पावर जन कादीपुर लिमिटेड, ये हर वक्त खबरों में रहते हैं। तो क्यों ना ऐसे सेक्टर में पोजीशन बनाई जाए जो कि आपको आने वाले टाइम में, दिनों में, हफ्तों में, महीनों में बहुत बढ़िया फायदा पहुंचाए। इसी तरह बैंक सेक्टर देखें,
खबरें इनकी इतनी गर्दिश में है, बल्कि हम पहले दूसरे तीसरे क्वार्टर से देख चुके हैं कि इनकी अर्निंग में खातर खा इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो इनके रिजल्ट सीजन भी है एनुअल, तो क्यों ना इनको देखा जाए, जिसमें कि काबिल जिक्र है यूबीएल, एमसीबी, एमईबीएल, एचबीएल और फैसल बैंक। ठीक है, ये भी खबरों की गर्दिश में रहते हैं। इनकी अर्निंग अच्छी है, उसके बाद डिविडेंड भी अच्छा देते हैं, तो ये भी बेहतर है। इसी तरह ऑयल एंड गैस का सेक्टर भी है, जो कि सर्कुलर डेब्ट 1000 अरब रुपए का मामला है। इनका सर्कुलर डेब्ट जारी होगा, इनके ये डिविडेंड भी बड़े बड़े देंगे। आईएमएफ के पास भी चला गया, पैसे भी इनको इशू होने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी जो है खबरें हैं, जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी है। इसी तरह आप देखें रिफाइनरी जैसे हैं, जिसमें अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पाक रिफाइनरी, सी एनर्जी, इनकी भी ब्राउन रिफाइनरी की खबरें हैं, रिजल्ट्स भी आने जा रहे हैं। अच्छे अच्छे सेक्टर है ना। सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर थोड़ा ठंडा, इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कम होंगे फिर इनमें भी पोजीशन बना सकते हैं। तो ऐसे सेक्टरों में जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम्स भी लगते हो, बिग प्लेयर्स की जो है मौजूदगी हो, और जो सेक्टरों में काम भी हो रहा हो, उन सेक्टरों में उन सेक्टर्स के शेयर में आप भी काम किया करें। और इसी तरह कल भी इन्हीं सेक्टर में ज़्यादातर काम हो सकता है। पावर सेक्टर हो गया, बैंक सेक्टर हो गया, और इसके साथ साथ जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया और रिफाइनरी सेक्टर। इनमें आप अपनी पोजीशन बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स भी मिलेगा। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज़। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज़। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज़। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अब आते हैं जी हमारा जो दूसरा सेगमेंट है जी, पीआईए WTL सेल का क्या किया जाए। तो दोस्तों पहले तो पीआईए का देखें मामला, आपको मैं शुरू से ही बता रहा हूं कि इसकी अभी ऊपर नीचे खबरें चलती रहेंगी। अब गवर्नमेंट ने एक अच्छा प्लान बना दिया, जो मैंने आपको 2 महीने पहले ही बता दिया था कि ऐसा ही होना है कि इसका जो लोन है 830 अरब, उसको सेपरेट कर रही है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। वो जिम्मे कर रही है गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी, यानी कि गवर्नमेंट के जिम्मे। ठीक है, और जो इसके ऑपरेशंस हैं वो हवाले कर उसको एक सेपरेट बना रही है ताकि इसको प्राइवेटाइज किया जाए। देखें ना, कोई भी अगर कंपनी बाहर की या दूसरा इदारा लेता है पीआईए को, तो वो ये उसके कर्जे के साथ तो नहीं लेगा, उसे क्या सरदर्द है। वो तो लेगा कि हमें इनके ऑपरेशंस दें। तो अगर ऑपरेशंस को देखें तो पीआईए तो पहले ही फायदे में है, जब प्राइवेटाइज होगा तो और फायदे में आ जाएगा। तो बैंकों के साथ मामला चल रहे हैं कि कुछ कर्जे को बढ़ा दिया जाए टाइमिंग, और इंटरेस्ट रेट कम कर दिए जाए। तो इनके साथ मामला अगर तय हो जाते हैं तो पीआईए आपका ऊपर, अगर इनके साथ बैंकों के साथ मामला तो कुछ इस तरह के नहीं होते तो फिर ये डाउन साइड पे आ जाएगा। इस तरह चलता रहेगा मामला। तो आप भी ऐसे किया करें, जब पीआईए की अच्छी खबर आए तो इसको अप साइड पे जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करे, जब कोई नेगेटिव न्यूज लगे नीचे आए तो फिर दोबारा बाय कर। बाकी रहेगी बात अब WTL की। तो WTL का जी नेस्डैक वाला मामला है, वो अब अगला महीना आ गया, मार्च का इसने वादा किया है जी। इसकी जो पेरेंट कंपनी है अपना ग्लोबल टेक लिमिटेड, ठीक है ना, वो नेस्डैक में जो लिस्टेड हो गई है अभी, तो उसका ऑफ सेटलमेंट यानी कि ऑफ टाइम पे ट्रेडिंग हो रही है। ये रेगुलर मार्केट में इसका जब काम होना शुरू हो जाएगा तो इसको फिर काफ़ी उससे इसका एडवांटेज आ सकता है। तो कुछ खबरें दोबारा से इसकी गर्दिश होने शुरू हो गई हैं रूमर्स मार्केट में कि WTL की अब कुछ न्यूज़ अनकरीब आ सकती है। अभी कंफर्म नहीं है लेकिन आ सकती है। तो जैसे ही न्यूज़ की कुछ खबरें इस तरह की रूमर्स मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे, ये फिर एक दफ़ा ऊपर जाएगा। तो इस वक्त जो इसका लेवल है वो अट्रैक्टिव लेवल है, ठीक है। और जब ये पोजीशन बनाने का लेवल है, जब ये ऊपर जाएगा तो फिर आपको चाहिए कि 2 रुपये से ऊपर जब जाए तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आपको करनी चाहिए।
इसी तरह सिल्क बैंक के मामला यूबीएल के साथ तकरीबन 80-90% सेटल्ड हैं। स्टाफ लेवल तक भी हर जो आला लीडरशिप है उनके लेवल तक भी इनके मामला सेटल्ड हैं। कुछ बातें इनकी रुकी हुई हैं जिसपे कि डेडलॉक चल रहा है, वो जैसे ही क्लियर होती हैं सामने आती है यूबीएल की मैनेजमेंट और सिल्क बैंक की मैनेजमेंट की, तो ये मटीरियल इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद ये भी चलना शुरू हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।